चलो फर्स्ट डिजाइन स्टार्ट करते हैं। मेहंदी से वाटर निकलता है, या तो पानी ज्यादा है या फिर अच्छे से आपने उसको बैठ के मिक्स नहीं किया, तभी होता है ऐसे। अच्छा, रेडीमेड कौन है? ओके, रेडीमेड से तो होगा ही कुछ। कुछ दिन की बात है, फिर आपको सिखाएंगे कौन बनाए। हाँ चलो, अभी कोई मैसेज नहीं करेगा वरना बच्चों को दिखता नहीं है किसी को भी। तो प्लीज मैसेज जब करे जब बहुत ज्यादा अर्जेंट काम हो, ठीक है? कि बहुत ज्यादा आपको अर्जेंट कुछ पूछना है तभी आप मैसेज करें। स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ लाइट से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम स्पाइरल बनाएंगे। और ये हमेशा कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं, मोस्टली कॉर्नर से स्टार्ट होते हैं। बीच से कैसे होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चलो, जो भी मैं इसमें आपको डिजाइन बनवाऊंगी आप सभी को वो आते हैं, तो सभी मुझे देख के फॉलो करेंगे, साथ साथ बनाएंगे। जो नहीं आता तो मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे के लिए बता रही हूँ, इसमें डिजाइन बहुत पतले पतले बनते हैं, मतलब कि बारीक बारीक। कौन बहुत बारीक बारीक बनाई जाती है इसमें। अब मैं आपको आइडिया बताती हूँ कैसे लगाना सीखो आप। जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये डिजाइन मैंने कितने एरिया में बनाया और आपका डिजाइन बढ़ा जा रहा है, तो इसका आइडिया कैसे लगाओगे। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, ध्यान से सुनना सभी। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है। अब 6 सेंटीमीटर में से आप अगर आइडिया लगाओ अभी, तो ये कितने सेंटीमीटर में आया होगा यहाँ तक? नीचे की लाइन ये कितनी बची है? सोचो, देखो कितनी बची होगी ये। 6 सेंटीमीटर है तो ये कितनी ऊपर की कितनी बची होगी, ये कितनी होगी? कितनी लगती है आपको? ऊपर की बताओ मुझे। ये गैप बताओ कितना होगा जिसमें हमने डिजाइन बनाया। चलो अब मेजर करते हैं, देखते हैं इसका आंसर ठीक है। ठीक है, वैसे तो मोस्टली सभी का एक जैसे ही आंसर। पूरा 2 सेंटीमीटर में आया है। आइडिया होना शुरू हुआ ना अभी। और अभी सिर्फ आपकी आज की कौन सी क्लास है? 6 क्लास है, तो 13 तक तो बहुत इजीली आप मेजरमेंट याद करना सीख जाओगे सभी। तो ऐसे आपको आइडिया लेना है। अब आप अपने में देखना, क्योंकि आपकी मार्केट कौन है तो बहुत ज्यादा वो फैल के बनेगा। और वो बहुत ज्यादा गैप एरिया ज्यादा लेगा आपका, यानी कि आपका या तो 3 में आएगा या फिर 2.5 में आएगा, क्या पता 3.5 में भी आ सकता है अगर आप बड़ा बड़ा बनाओगे तो। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डिजाइन आपको कितना छोटा करना है। चलो, ये जो हम बना रहे हैं ये क्या बना रहे हैं अभी, जो मैं बना रही हूँ क्या बोलते हैं इसको, जो मैंने अभी ये बनाया। अच्छे से आंसर करना। आई नो ये डब्ल्यू है, बस बट इस टॉपिक का नाम क्या है वो बताओ। डब्ल्यू तो मुझे भी दिख रहा है कि ये डब्ल्यू है। इस टॉपिक का नाम क्या है?
दिस इज नॉट बेल्ट, दिस इज नॉट ओनली बेल्ट, दिस इज पार्टीशन बेल्ट। बेल्ट रजवाड़ी बेल्ट्स भी होते हैं, तो आप इसको ओनली बेल्ट्स का नाम नहीं दोगे, क्योंकि रजवाड़ी बेल्ट्स भी होते हैं। आप किसी को आप बताओ कि बेल्ट है, वो आपसे पूछे कि पार्टीशन है या रजवाड़ी है, तो पूरा नाम लेना सीखो। ये पार्टीशन बेल्ट है, ठीक है। पार्टीशन बेल्ट कब बनते हैं? जब भी हम कोई डिजाइन बनाते हैं ना, उसके बाद पार्टीशन बेल्ट देना कंपलसरी है। सेम मेजरमेंट जो मैंने आपको सिखाया उसी मेजरमेंट में। ये चीज है तो आप नोट कर लो, क्योंकि ये ब्राइडल पैटर्न में भी आएगा और ये आपकी याद रहना बहुत जरूरी है। आप चाहे फिगर पोर्ट्रेट बनाओ, फिगर में ब्राइड ग्रूम बनाओ, या कोई भी स्टार्टअप डिजाइन बनाओ, या स्टार्टअप में कोई पिकॉक लो, सबके बाद पार्टीशन बेल्ट देना जरूरी है। पैच मतलब फीलिंग्स का पैच, जो हम फीलिंग्स इसमें बना रहे हैं ना, कोई डार्क है कोई लाइट है, ये हम उसका पूरा पैच बना रहे हैं। प्रतिमा, ये क्वेश्चन क्लास के एंड में पूछने के होते हैं, फिलहाल आपकी क्लास चल रही है। और मैंने क्या बोला था, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो क्लास से रिलेटेड तभी मैसेज करोगे आप, वरना बच्चों को नहीं दिख पाता है। दर्शना, पहले इनको बनाओ। रजवाड़ी बेल्ट दूर की बात है, एग्जाम्पल दिया था समझाने के लिए आपको। अब आइडिया लगाओ, ये मैंने कितने इसमें एरिया में बनाया, ये गैप कितने एरिया में बनाया? उतने में ही बनाओ। बताना नहीं है, पूछ नहीं रही हूँ, सिर्फ आइडिया लगा के इतना बनाओ। पूछ नहीं रही हूँ, बनाओ। 1.5 में आया ये मेरा। आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आती है, आप मेरे मजे लेते हो? हम्म? क्या क्वेश्चन है ये? जब मैंने मना किया है कि जब कोई इंपॉर्टेंट हो तभी मैसेज करो। अभी सीखना है आपको मेहंदी स्टार्टअप की, उसके बाद कौन सी बेल्ट आती है? 3 बार मैं रिपीट कर चुकी हूँ, पता नहीं आप क्यों मुझसे बार बार बुलवाते हो। मैं ज्यादा किसी का कुछ नहीं बोलती, मुझे पता है बच्चे भी बुरा मान जाते हैं, वो ये नहीं देखते कि तुम्हारे लिए ही बोल रहे हैं। बट फिर भी मैं नहीं बोलती, बट बिल्कुल ही कर देते हो कि बोलना पड़े। चैट में अब सिर्फ वो मैसेज करेंगे जिनको भी क्लास में जो बना रहे हैं उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, उससे अलग नहीं आएंगे। क्लास के एंड में करो बाकी अलग मैसेज। जीनत, गुस्से वाली बात नहीं है। आप किसी को पढ़ाओगे और एक ही चीज को 4 बार रिपीट कर रहे हो तो आपको भी इरिटेशन होगी, होगी कि नहीं होगी? और जबकि तब की बच्चे आपको बोल रहे हैं कि मैम प्लीज बीच में कमेंट मत करवाओ, हमें नहीं दिखता है। क्या करोगे उस सिचुएशन में, बताओ जरा मुझे।
ठीक है? आप साइड में इनके नेम्स लिखते रहना, इनको ज़िगज़ैग लाइन बोलते हैं। ठीक है? इसको ज़िगज़ैग लाइन लिखेंगे हम, ताकि आपको याद रहे तो आप नोट करते जाओ, बाद में भूलो नहीं। इतनी ही बना लो, ज़्यादा नहीं अभी बनानी, होमवर्क में बाकी का कंप्लीट कर लेना। हम कुछ बोल्ड करते हैं अभी लाइन्स, देखो बोल्ड कौन-कौन सी करनी है, वो करो आप मेरे हिसाब से। सभी को ये चीज़ तो याद होगी ना कि बोल्ड लाइन के बाद 2 से 3 लाइन बनना कंपल्सरी है। ये मैंने आपको पार्टीशन बेल्ट में बताया था, ठीक है? तो ये सभी याद रखेंगे। ये जो ज़िगज़ैग के साथ वाली लाइन हम नीचे बोल्ड अभी मैं कर रही हूँ ना, ये लाइन हम क्यों बोल्ड कर रहे हैं? क्योंकि जो ज़िगज़ैग वाला एरिया है, वो बिल्कुल लाइट डिज़ाइन है। कुछ भी उसमें डार्क नहीं है, बस ऐसे सिंगल-सिंगल ज़िगज़ैग लाइन है। कोई बात नहीं अंकिता, क्लास में जो नहीं बन रहा है आप उसको होमवर्क में बनाना, क्योंकि अभी तो देखो गड़बड़ होगी थोड़ी। आप उसको होमवर्क में ठीक कर लेना। चलो, अब मुझे बताओ, हमने यहाँ पे कुछ डार्क किया, राइट? थोड़ा-थोड़ा डार्क है सब कुछ ये ऊपर। फिर हमने यहाँ पे ये लाइट बनाया। अब डार्क में हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं? कमेंट करो, बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपसे कर रही हूँ। हम डार्क में क्या चीज़ ले सकते हैं? कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन सेम आंसर मैं श्रद्धा आपको भी करूँगी जो मैंने पहले किया। फ्लावर या कटवर्क एक ही होता है, जो आपने आंसर किया है रोशनी। फ्लावर का ही कटवर्क होता है, फ्लावर या कटवर्क नहीं होगा आंसर, ठीक है? फ्लावर का कटवर्क होगा। आप डायरेक्ट कटवर्क भी बोल सकते हो, क्योंकि इसमें खाली फ्लावर नहीं बनेंगे। चलो, 3D चेक्स तो इसमें नहीं आएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम फीलिंग के डिजाइन सिखाए थे, आई थिंक फोर्थ क्लास में। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स सिखाई थी बनानी। तो वो तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि देखो वो भी बिल्कुल लाइट होता है। तो हम इसमें कट वर्क ही करेंगे, और अगर चेक करेंगे तो फिर चेक भी हम इसमें हैवी करेंगे। हैवी कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड नंबर की जो मैंने आपको सिखाई थी, अगर आप में से किसी को याद हो। मुझे याद है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर पे मैंने आपको कौन सी सिखाई थी, ठीक है? या हम वो करेंगे, क्योंकि वो भी आप सभी को पता है कि हैवी चेक है। क्लियर है सभी को? तो हम इसमें करेंगे कटवर्क। चलो, कटवर्क सभी को आता है, नॉर्मल फ्लावर का कटवर्क ले लो सभी। अच्छे से बनाएंगे, जैसे कल बनाया था ना, स्पेस देख के अच्छे से बॉक्स में, जहां जिसका एक्चुअल साइज है वो बनाओ। क्लास के एंड में कोई एग्जिट नहीं करेगा। हैंड पे कैसे बनाते हैं डिजाइन, वो भी मैं आज आपको समझाऊंगी।
ठीक है, ये हमारा कटवर्क हुआ कंप्लीट। इसको आप होमवर्क में पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और जो जिन्होंने मुझे आंसर किया था जब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही थी कि यहाँ पे क्या बनाएंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स ने लिखा था कि जो हमने कल सीखा था। तो ऐसे आंसर नहीं करना, आपको टॉपिक का नेम याद रखने हैं कि कल हमने क्या सीखा था, हमने कटवर्क सीखे थे, तो वो बनाना है। ठीक है, तो सभी डिजाइन के नाम याद करने शुरू करो अभी से। अगर ये सभी का हो गया तो नेक्स्ट करें, सेकेंड। चलो, ठीक है। जब हम ये डिजाइन बनाएंगे, सबसे पहले हमने क्या लिया था, फर्स्ट में स्पाइरल, सेकंड में हम शुरू में ही छोटा सा कटवर्क लेंगे। छोटा सा मीन्स थोड़ा छोटा, बड़ा नहीं। तो हम यहाँ पे कुछ थोड़ा स्पेस का एक राउंड शेप लेंगे। सेम आप दोबारा आइडिया लगा सकते हो कि ये 6 सेंटीमीटर है तो ये लाइन कितनी होगी। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे कितने गैप में ये आया होगा, इसका आइडिया लगा के तब ड्रॉ करो। बताने की नीड नहीं होगी, आप सभी कर लेना। कोई एक फ्लावर यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कटवर्क में। कोई बात नहीं, बॉक्स के बाहर आ गई, होमवर्क में ठीक कर लेना। अब तो आपको आइडिया हो गया होगा ना इसके बाद कि कितना आपको लेना है, तो होमवर्क में अच्छे से बनेगा फिर। क्लास में गड़बड़ करोगे तभी तो होमवर्क में अच्छे से करोगे, पता लग जाएगा। अब हम इसमें डायरेक्ट लोटस बनाएंगे। लोटस बड़ा बनाओगे। कल कटवर्क के डिजाइन सबने बहुत अच्छे अच्छे बना रखे थे, मैंने सबके चेक किए, ग्रुप में देखे सभी। अब मुझे बताओ, लोटस वाले बॉक्स में और कुछ आएगा कि नहीं आएगा, फेस एक्सप्रेशन दो जरा। लोटस वाले इसमें कुछ और आएगा कि नहीं, अभी तो लोटस की जगह है बस अच्छे से। कोई लीफ एलिमेंट और तो कुछ नहीं आएगा इसमें, क्योंकि स्पेस नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जहां पे जो आए बस उसको बनाओ, बड़ा बड़ा बनाओ। बिना माइक ओपन किए क्लास बहुत स्मूथ चल रही है, एकदम बढ़िया। सोचा नहीं था। आप सभी को वैसे मजा आ रहा होगा माइक बंद कर होने के बाद, जैसा आपका इंट्रोडक्शन वाली क्लास रही थी उसको देख के। ओके, लोटस के एरिया को हम कर देंगे बोल्ड। सभी को बोल्ड करना आता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर की आउटलाइन डार्क, वो भी अच्छे से प्रेशर देके। हाँ, कुछ भी कह सकते हो आप, माइक नहीं बोलती बंद करनी पड़ती है वरना सीख ही नहीं पाओगे। लोटस बनाना सीख जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे।
कोई नहीं, हमने उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। माइक बंद रहेगा तो सीख भी पाओगे। ठीक है, ये हमने लोटस का किया इतना। अब मुझे बताओ, हमने लोटस का एलिमेंट बनाया, हमने कुछ कटवर्क का डिजाइन बनाया, उसके बाद क्या बनेगा बताओ। कौन आंसर करेगा ठीक इसका, तो इसके बाद हम क्या बनाएंगे अभी। हाँ, बोल्ड करने के लिए कर सकते हो बड़ी निब वाली। हम्म। अरे वाह, आपकी शॉर्टकट फॉर्म मस्त है दिशु। पीबी, पार्टीशन बेल्ट। ठीक है, तो जिन्होंने पार्टीशन बेल्ट किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। मैंने जस्ट अभी फर्स्ट में आपको रिपीट किया था कि हम कोई भी डिजाइन बनाए उसके बाद हमें पार्टीशन बेल्ट लेना कंपलसरी है। फर्स्ट में भी आप सभी ने लिया डब्ल्यू वाला, सेम इसमें भी हम पहले पार्टीशन लेंगे उसके बाद नेक्स्ट डिजाइन शुरू करेंगे, और उसके बाद भी जो नेक्स्ट डिजाइन आएगा उसके बाद फिर से हम पार्टीशन बेल्ट लेंगे। तो पार्टीशन बेल्ट बनना जरूरी होता है। चलो, अब हम बनाएंगे इसमें पार्टीशन बेल्ट। और स्पेस उतना ही रखेंगे, साइड से पता लग जाता है हमें कितना स्पेस रखना है। कल संडे है बट किसी का भी ऑफ नहीं है, कल क्लास होगी। मिलेगी छुट्टी बट अभी नहीं मिलेगी। सुनो, सो गई। नहीं, अलग नहीं है। वो मेरा हाथ इधर स्टैंड है ना, तो थोड़ा सा साइड में चला गया। कोई भी बेल्ट बना सकते हो, कंपलसरी नहीं है। मैं इसकी जगह डब्ल्यू भी बना सकती थी। ठीक है, कोई भी बनाओ, आपकी मर्जी है। आपका त्योहार है बट शाइस्ता सॉरी बट मैं ऑफ नहीं कर पाऊंगी।
आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। वैसे कल का टॉपिक इतना हार्ड नहीं है, कल आपके फिंगर के डिजाइन है, आप कर लोगे। अगर ऑफ होता है तो आप रिकॉर्डिंग से कवर कर लोगे। अब मुझे बताओ, अब चलो पहले बनाओ, इतना बन गया सभी का वैसे? चार बार वीडियो कैंसिल हो गए? आपके फोन से डिलीट हो रहा है, क्या हो रहा है? आप अगर हम चेक बनाएं इसमें, तो इसमें आप चेक की लाइन बना लोगे? क्योंकि ये तो हाफ बॉक्स है, आपने तो हाफ में बनाना सीखा ही नहीं। कुछ आइडिया कैसे बनाओगे इसमें, हाफ बॉक्स में चेक की लाइंस? कुछ और ही होगी प्रॉब्लम अंजू। एक बार सिर्फ लाइन बना के मुझे दिखाओ। अपने इसमें चेक की लाइन बनाओ और अपनी स्क्रीन फिर ओपन करना, सिर्फ लाइन बनाओ, एक एक सेंटीमीटर के गैप की बनाओ। हमें इसमें फर्स्ट चेक बनानी है, जो आपने फर्स्ट चेक बनानी सीखी थी। जॉइंट से जॉइंट पे हम लीव जो कनेक्ट करते हैं। देखती हूँ कैसे बनाते हैं आप सभी। बनाने के बाद अपने स्क्रीन रखना कैमरा शीट के ऊपर। और प्लीज हिंदी का पेपर यूज नहीं करना है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ आपको। प्लेन पेपर यूज करो। कहीं पे भी स्टेशनरी की शॉप पे मिल जाएगा कविता, आपको ध्यान रखना है। ठीक है? इसमें हमें चेक बनानी है, चेक की लाइन बनाओ। जो हम क्रॉस में चेक बनाते हैं ना, उसकी लाइनिंग बनाओ 1 1 सेंटीमीटर गैप के साथ। हमें इसमें फर्स्ट चेक बनानी है, फर्स्ट चेक, जो आपको मैंने चेक वाले टॉपिक में फर्स्ट बनानी सिखाई थी। जिनको आती है वो बनाओ, जिनको नहीं आती वो रुको, आपको जब बताऊंगी तब बनाओ। ठीक है, जिनकी बन गई मैं देखती हूँ, कैमरा ऑन रखे हो अपना। सभी का देखती हूँ कैसे बना रहे हो आप लोग। ओल्ड स्टूडेंट्स तो बना लेंगे, उनको तो पता है। इसमें चेक बनानी है आपको, फर्स्ट चेक, उसकी लाइन ड्रॉ करो 1 1 सेंटीमीटर गैप के साथ। आकांक्षा, ये क्या बनाया आपने पार्टीशन के बाद? एक लाइन और ड्रॉ कर दी, और भी कुछ बनाना है? हम्म। जो आईफोन के नाम से है आपके, वैसे तो ठीक बनी है, बट टेढ़ी मेढ़ी जा रही है इस तरफ लेफ्ट में, ध्यान रखना। बाकी तो ठीक बन रहा है, बस बड़े छोटे बॉक्स जा रहे हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। अरे वाह, आपकी बहुत अच्छी बनी है। क्या नाम है? कविता सोलंकी। आप पहले बैच में थे क्या कविता, या न्यू स्टूडेंट हो? सबकी अच्छी जा रही है। काव्य, इसको कंप्लीट करो, आपने सिर्फ डाउन में ही लाइन बनाई है, आगे की तरफ भी बनाओ। काव्य कुमारी के नाम से जो है। सबका देख रही हूँ, किसी किसी का अच्छा बना है, लेकिन छोटे छोटे बॉक्सेस ज्यादा बने हैं। किसी किसी के बहुत ज्यादा बड़े बड़े बने हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा जा रहा है। चलो अब मैं बनाती हूँ, अब देखो और मेरे वाले से मैच करो किसका सही जा रहा है। आपको पता लग जाएगा कि किसका सही बना है। सबसे पहले हम डाउन की तरफ लाइन बनाएंगे। अगर आपने लाइन में इतना गैप लिया, अब सभी में इतना ही गैप आएगा। जिन्होंने नहीं बनाया पहले देख लो। ये देखो, अगर इतना इधर की तरफ इतना भी ड्रॉ करना पड़े ना छोटी लाइन, तो ये भी करोगे, ऐसे नहीं कि आप यहीं से लो। हमें गैप इक्वल रखना है। ठीक है? ओके। अगर कहीं पे छोटी लाइन से भी आपका गैप पूरा होता है, तो आप छोटी लाइन भी बनाओगे। देखो जैसे मैंने इधर कॉर्नर में कितनी छोटी बनाई है, वो भी बनाओगे। डाउन के बाद जब हम आगे की वाली लाइन लेते हैं, अब वो देखो उसमें कंफ्यूजन होती है कैसे। सबसे पहले आप कहीं से भी एक लाइन बना लो।
अब ये एक बनाई। अब इधर की तरफ तो आप इजीली बना लोगे। अब आएगी प्रॉब्लम उस साइड। अब मुझे बताओ, हमें इस लाइन के बाद जो इधर लाइन बनानी है, तो यहां से लेने में प्रॉब्लम आएगी आएगी, क्योंकि यहां से तो हमें आइडिया नहीं पता लगेगा कितना पतला है। तो हम क्या करेंगे, इसी के बिल्कुल अपोजिट तक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी के अपोजिट तक किया, फिर उसको जहां तक भी वो जाए उसको लेके जाएंगे। हमारा यहाँ तक गया और मैं यहाँ से लेने की सोच रही थी, तो वो छोटा हो जाता। सेम, ये जाएगा इधर क्रॉस में, और ये बन गई आपकी चेक की लाइन। इक्वल बनी है, छोटे बड़े बॉक्सेस नहीं आए हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे, इसमें चेक आपको ये वाली बनानी है। कभी भी आपको ऐसे अनइवन जगह पे चेक बनानी है तो ऐसे ही लाइन का मेजरमेंट लोगे, जहाँ पे आपको पूरा स्पेस ना मिले। कर लोगे अब इसको होमवर्क में कंप्लीट? ठीक है, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। इतना बना लो, काफी है। लवन्या, एक तो पार्टीशन बेल्ट का जो गैप है ना, जो हमने वाइंस वाली बनाई, एक तो इसका गैप थोड़ा कम करोगे आप। वो 1/2 सेंटीमीटर नहीं है, गैप ज्यादा लिया है। वो छोटे में बन जाता। ठीक है, उसका ध्यान रखोगे। एंड जो ये लाइन हम लेते हैं ना, जो हम चेक की लाइन बनाते हैं जॉइंट से जॉइंट पे, इसको थोड़ा सा वो घुमा के लोगे। बहुत पतला पतला लिया है, अच्छे से ऐसे थोड़ा सा कर्व करोगे उसको, ऐसे। चलो, इसको डबल लाइन लेके नहीं बनाओगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ट्राई करके देखना चाहते हो तो कर सकते हो। आप थर्ड पे आओ, चलो इसको होमवर्क में कंप्लीट करना। अंकिता, मुझे आपका ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है, इसलिए मैं जिनका दिखता है बता देती हूँ एक दो बच्चों का। कोई बात नहीं, दूसरा बनाया तो चलेगा। जीनत, अगर आप कोन को पेन के जैसे पकड़ते हो तो सेम ऐसे ही पकड़ो। अगर आपके उसी पकड़ में फिनिशिंग आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ऊपर से पकड़ने की नीड नहीं है फिर। अगर आपकी उसी में ही हाथ अच्छा चल रहा है, उसी में आप मेहंदी सीखना चाह रहे हो, मतलब आपका हाथ उसमें स्टेबल है, तो आप उसी को कंटिन्यू करो। आपको दूसरे तरीके से पकड़ने की नीड नहीं है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में सभी को बताया था। हाँ ठीक है काव्या, सबका देखना पॉसिबल नहीं होगा। जिसका स्क्रीन पे आगे आ जाता है तो मैं देख लेती हूँ, करुणा आपका भी ठीक है। कुछ बच्चों की स्क्रीन ऊपर आ जाती है तो दिख जाता है, वरना ढूंढना पड़ता है। ठीक है, समझो बात को। क्लियर है सभी को इतना? समझ में आ रही है आज की क्लास सभी को, कैसे हम लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं? समझ में आना चाहिए बस। कोई बात नहीं, स्वाति, होमवर्क में अच्छा बनेगा। जिन्होंने अभी मैसेज किया है, मैंने दो स्टूडेंट को तो देख लिया, एक को ढूंढ रही हूँ। हम्म, ठीक जा रहा है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मैंने बोला था ना कि मैं एक का देखूंगी तो सभी बोलेंगे, यही होता है। स्टार्ट करें अभी? जो अभी मैसेज कर रहे हैं प्लीज अभी बना लो, आपका चेक हो जाएगा बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम स्पेस ज्यादा लेंगे। हम नीचे का स्पेस ही बहुत कम छोड़ेंगे अब।
श्रुतिका प्लीज वेट, थोड़ा सा इसे बनाओ, आपका ग्रुप में भी चेक होता है ना। आपका वैसे भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, नहीं मिल रहा है कहीं पर भी, बहुत टाइम लगेगा मुझे, बच्चे इतने सारे हैं। ये गैप सभी को समझ आया ना, कितना लिया है हमने। ओके, दिखाइए बोल रहे हो आप, मुझे लग रहा देखिए बोल रहे हो। देखो। ठीक है, चलो अब इसकी हम आउटलाइन करेंगे। हाँ चंदा, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी ना, जल्दी करती हूँ मैं। अम, कल कल मैं दोपहर के बाद आपको शेयर करूंगी ना, शाम तक कर दूंगी। ठीक है। कल मैं सुबह थोड़ा बिजी हूँ, तो मैं आपको दोपहर के बाद करती हूँ। सब बताऊंगी। सनवे अभी हैंड के डिजाइन बताऊंगी, फिर उसमें बताऊंगी कि कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, ये आपको खुद बनाना है, देखती हूँ होमवर्क में कैसे बनाओगे। इसमें आप रोज फ्लावर का बंच कटवर्क बनाओ होमवर्क में, और यहाँ पे आप फिलिंग करोगे। ये आपका होमवर्क है। फिलिंग में आप बनाओगे स्पाइरल प्लस हम्प्स, और हम्प्स वो भी 2 टाइम। ध्यान रखना है, इसके बाद छोटी पार्टीशन बेल्ट भी आएगी, उसके बाद बनेगा जो बनेगा। फोटो आपको मिल जाएगी, कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। सभी को समझ में आ गया ये। इसमें आप रोज फ्लावर का कटवर्क बनाओगे, यहाँ पे उसके बाद पार्टीशन दोगे। उसके बाद जितना भी स्पेस बचेगा उसमें आप फिलिंग करोगे, स्पाइरल के साथ हम्प्स कनेक्ट करने हैं, वो भी 2 टाइम। या फिर आप खाली स्पाइरल भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। इसको सभी कर लोगे थर्ड को होमवर्क में। दोबारा बताऊं, देखो, ये जो हमने एरिया लिया है, इसमें आप रोज बंच का कटवर्क बनाओगे, जो मैंने आपको बनाना सिखाया था कल की क्लास में। और मैंने कल की क्लास में आपको थर्ड टॉपिक में सिखाया था, थर्ड नंबर पे सिखाया था रोज बंच का कटवर्क। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे पार्टीशन बेल्ट लोगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। एंड उसके बाद आप फिलिंग करोगे, जो हमने फोर्थ क्लास में बनाई थी फिलिंग, स्पाइरल के साथ हम्स कनेक्ट किए थे। देन हम्स बनाने आपको 2 टाइम उसके ऊपर छोटे छोटे। तो रिकॉर्डिंग तो देखी होगी ना पिंकी आपने, अगर आप कल नहीं थे। कर सकते हो दिशा, आपकी चॉइस है वो, आप स्पाइरल भी बना सकते हो, आप स्पाइरल के साथ हम्स भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप। क्योंकि यहाँ पे तो कटवर्क आ जाएगा, तो हमें कोई बारीक फिलिंग देनी है। और बारीक फिलिंग देने के लिए यहाँ पे चेक तो बहुत ही छोटा पड़ेगा एरिया, तो हमें दूसरी फिलिंग देनी है, लाइक स्पाइरल स्पाइरल हम्स या और कुछ भी। पार्टीशन बेल्ट इज कंपलसरी। ठीक है। दर्शना, आपको क्या नहीं समझ में आया है, बताओ। क्या चीज समझ में नहीं आई, ये बताओ पहले मुझे। हम्स आपको नहीं पता है। फर्स्ट क्लास की आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, अगर ज्वाइन नहीं किया था, हम्स मैंने आपको ये वाले नहीं सिखाए थे बनाने। ये होते हैं हम्स।
स्पेस नहीं है, ओके, हाँ हाँ कर सकते हैं श्रुति, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, स्पेस नहीं है तो फिर छोटा बनाओ, स्पेस नहीं है श्रुति, थोड़ा छोटा करो उसको, लेकिन पार्टीशन बेल्ट तो देना ही है आपको। स्केलप भी बोल सकते हैं, हम्प्स भी बोल सकते हैं, नाम तो पता नहीं कितने कितने होते हैं डिजाइन के। हम्प्स इजी हो जाता है सभी बच्चों को समझाने का, स्केलप जल्दी से नहीं पल्ले पड़ते, और नाम भी भूल जाते हैं कुछ बच्चे। हाँ मैं फोटो आपको शेयर कर दूंगी, फिंगर ड्रॉ करके रखनी है। अब ये डिजाइन है थोड़ा सा अलग तरीके से, इसको बनाना नहीं है, इसको पहले सिर्फ अब देखना है। पार्टीशन बेल्ट कहाँ, कहाँ ध्यान है आपका? पार्टीशन बेल्ट कहाँ देते हैं? कोई भी डिजाइन कंप्लीट होने के बाद उसके बाद देते हैं लाइन पे, तो इस पूरी लाइन पे पार्टीशन बेल्ट आएगी। इधर कैसे बनाई लोटस के बाद, और फर्स्ट में कैसे बनाई स्पाइरल, और उसके बाद। आया समझ? चलो, आप सभी ना फोर्थ पे फोकस करेंगे। ये भी वैसे आपको होमवर्क में ही करना है, बट आपको समझाती हूँ कि फोर्थ में आपको बनाना कैसे होता है। आपने पार्टीशन बेल्ट में पार्ट करने सीखे थे जब हमने लोटस बनाया था, ठीक है, एंड हमने एलिफेंट बनाए थे, तो हमने पार्ट करने सीखे थे। तो श्रुतिका, आप ऊपर का जो रोज बंच वाला एरिया है वो थोड़ा कम कर दो, छोटा कर दो थोड़ा, तो इवन आएगा, पूरा इक्वल आएगा, सभी अच्छे से बनेगा। ठीक है, अब देखो, हमें इसमें भी सेम तीन पार्ट करने हैं, तीन पार्ट करने के लिए हमें दो लाइन ड्रॉ करनी है, वो भी गाइड लाइन ड्रॉ करनी है, तो कैसे करोगे? जैसे अगर मैं निशान लगाऊं, एक यहाँ पे लगाती हूँ और एक यहाँ पे, क्या आपको ये इवन दिख रहे हैं तीनों गैप? दिख रहे हैं ना? तो आपको ऐसे ही एक पहले गाइडलाइन यहाँ पे सीधी ड्रॉ करनी है और एक यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ये जो सीधी लाइन मेरी आ रही है, आप लोगों की ऐसे आती नहीं होगी ना, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती होगी। जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी ना, उससे सीधी आएगी ये। ठीक है, हैंड स्टेबल करना, कल मैं आपको पक्का वीडियो शेयर करूंगी। तो अब आपको ऐसे पहले गाइडलाइन लेनी है, तीनों गैप इक्वल लेने हैं। ठीक है, हम फिर उसको डार्क करेंगे। करो, इतना बनाओ, चलो मेरे साथ साथ ये वाला करो एरिया। ओके, हाँ बीच में zigzag हो जाता है, नो नीलम, कोई बात नहीं, नहीं होगा बाद में। ठीक है, इतना करो।
ओके, इतना हो गया सभी का? ओके, बनाओ। 1 मिनट है अभी, जिनका नहीं बना प्लीज कंप्लीट करो, फिर मैं बताती हूँ। डन। चलो, अब देखो, आप मेन समझने वाली बात अब सब छोड़ दो, अब आपको सिर्फ इधर फोकस करना है। अगर दोबारा पूछोगे तो मुझे डाउट होगा कि आपका फोकस इधर नहीं था। आओ चलो, देखो आप सब ध्यान से। हमारे 3 पार्ट बने, ठीक है। फर्स्ट, इसके 2 तरीके होते हैं बनाने के। अगर हम बीच में कटवर्क लेंगे, बीच वाले एरिया में अगर हम कटवर्क लेंगे तो साइड में फीलिंग आएगी। कुछ भी ले लो, चाहे आप स्पाइरल स्पाइरल हम्स चेक कुछ भी ले सकते हो साइड में, कटवर्क को छोड़ के। अगर साइड में कटवर्क आएगा तो बीच में फीलिंग या चेक आएगी, और बोथ साइड सेम डिजाइन आएगा। अगर आप चेक बना रहे हो साइड में तो दोनों तरफ सेम आएगी, और अगर आप फिलिंग कर रहे हो तो दोनों तरफ सेम आएगी, और अगर आप कटवर्क कर रहे हो तो दोनों तरफ सेम आएगी। इतना सभी को समझ में आया? ठीक है। तो एक तरीके से बना कि बीच में कटवर्क साइड में फिलिंग, एक तरीके से बना बीच में फिलिंग या चेक और साइड में कटवर्क। 2 तरीके हुए इसके। चेक आपको थोड़ी सी नॉर्मल भी ले सकते हो, चेक मैं आपको साइड में बताती हूँ। एक चेक मैं आपको ये बताती हूँ, ये आप अलग से अपने उसमें बना सकते हो, बहुत इजी है इसलिए मैंने नहीं सिखाई, बिल्कुल बेसिक है। छोटे छोटे गैप करो और बीच में डॉट रख दो। एक चेक, हाफ हाफ सेंटीमीटर का गैप लो। जॉइंट के चारों तरफ टच करके 4 डॉट रख दो, इक्वल साइज में। एक चेक, डबल डबल लाइन लो, और दोबारा से जॉइंट पे डॉट रख दो, लेकिन इस बार जॉइंट के जो डॉट रख रहे हैं वो आपस में टच नहीं होगी, उनमें गैप रहेगा क्योंकि डबल लाइन है। ये चेक होती है बेसिक, इनको सीखने की नीड नहीं होती, ये आ जाती है मेहंदी लगाते लगाते। क्लियर इतना सभी को? तो ये आप साइड में या बीच में कहीं पे भी ले सकते हो। और दूसरी चेक, ठीक है। एक तो बना ऐसे। अब, और इसको देखने के लिए, समझने के लिए ना रिकॉर्डिंग देख लेना, और आपको एक रेफरेंस पिक भी दे दूंगी मैं। हम इसमें क्या करेंगे, ऐसे पार्ट कर सकते हैं। एक पार्ट ये किया, एक पार्ट ये किया, तीनों इक्वल किए, 3 3 लाइन ड्रॉ की। अब क्या बनाएंगे इनमें? एलिफेंट बना सकते हैं। एक इसमें एलिफेंट, एक इसमें, एक इसमें। बाकी का एरिया बोल्ड कर सकते हैं। सेम आपका ये 2 सेंटीमीटर जैसा बॉक्स बन गया ना, एक सिंगल बॉक्स। ठीक है, क्योंकि साइड की लाइन 6 सेंटीमीटर है। अगर हम इसमें ऐसे पार्ट करें तो 2 2 सेंटीमीटर के 3 पार्ट बने, तो 6 हो गया। तो आप इसमें एलिफेंट भी बना सकते हो, आप इसमें लोटस भी बना सकते हो, जैसे आपका मन करे। और रेफरेंस पिक मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो इधर, ये मेरे लास्ट बैच में स्टूडेंट ने बनाई थी। जो मैंने आपको सिखाया है पैच, क्या वो ऐसा ही है कुछ? अगर एक स्क्वायर देखा जाए, हम हथेली को स्क्वायर समझे, कुछ ऐसा ही है। समझ में आ रहा है? सभी को देख रही हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना? एक ये वाला, ये भी मैंने आपको सब सिखाया है, ये बिल्कुल फोर्थ की तरह है, ये भी आप इजीली बना लोगे। अब हाथ पे जब बनाते हैं, ये मैंने हाथ ड्रॉ किए हुए हैं, पहले ही कर लिए थे। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। ये हैंड बनाया, ठीक है। हैंड पे जब आप डिजाइन बनाओगे, मैं आपको फर्स्ट सेकंड और थर्ड का बता रही हूँ। सबसे पहले रिस्ट पे आप एक पार्टीशन बेल्ट दोगे, सिर्फ ओपनिंग करनी है, अभी कुछ ज्यादा खास नहीं बना रहे, मैं आपको पार्टीशन नॉर्मल दे रही हूँ कलाई पे, ठीक है। नॉर्मल एक पार्टीशन बनाई, पार्टीशन बना के छोड़ दो। देन हमेशा ये डिजाइन लिटिल फिंगर के साइड से शुरू होते हैं। लिटिल फिंगर ये है, तो हमेशा ये इधर से, यहां से शुरू होते हैं, यहां से ऐसे 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 बनते हुए इधर की तरफ जाते हैं, राइट। अगर हम अपनी हथेली को एक स्क्वायर मान ले ऐसे, तो एक 6 सेंटीमीटर का बॉक्स बन गया, जैसे हमने बनाया फर्स्ट सेकंड में। तो आपको ऐसे ही डिजाइन क्रिएट करने हैं, जैसे इसमें लोटस बनाया, देन बॉर्डर बनाया, देन कुछ और डिजाइन बनाया। बस ध्यान क्या रखना है, फिंगर पे हमेशा जॉइंट लाइन आपको ऐसे ड्रॉ करनी है, एंड थंब पे भी। ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये आगे तक जाएगी, तो इसको तो माइंड में सेट कर लेना कि फिंगर पे हमेशा एक ऐसे जॉइंट लाइन ड्रॉ करोगे, डिजाइन बनाने से पहले डिजाइन यहीं पे खत्म हो जाएगा। आ रहा है समझ?
और जब भी फिंगर पे हम ऐसे जॉइंट के बाद डिजाइन बनाएंगे तो सबसे पहले डिजाइन आता है पार्टीशन बेल्ट। सभी पे सेम पार्टीशन बेल्ट, सेम ऑल फिंगर्स। ओके, हमेशा ध्यान रखना है। अब जो मैंने आपको पिक दिखाई थी, इस पिक में आप सभी देख रहे होंगे कि फिंगर के जॉइंट पे पार्टीशन बेल्ट बनी है सेम। इस हैंड पे भी देखो बनी है सेम, थंब पे। ठीक है, अगर थंब आपको छोटा लग रहा है किसी भी, जैसे मेरा थंब है, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूं इस जगह पे इतना, तो हम यहाँ पे ये वाला पॉइंट टिप्स को फिल करके इतना एरिया हमारे पास बचता है, तो हम इतने एरिया में पार्टीशन लेके बाकी में कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको पूरा कवर करना है, जैसे कि इसमें इसने थंब तक पूरा ऐसे कटवर्क लिया हुआ है, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी है। ये आप धीरे धीरे आगे सीखोगे, अभी तो मैं थोड़ा आपको बस शॉर्टकट में बता रही ताकि आपको हैंड का थोड़ा डिजाइन समझ में आए आज का। बाकी ये बड़ा टॉपिक है। तो ये हुआ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के जैसा। बना लोगे हैंड का डिजाइन सभी आप। टिप्स का एरिया यहाँ पे छोड़ देते हैं हम पहले ही, ताकि हमें आइडिया हो। ये हमने टिप्स का एरिया पहले ही छोड़ दिया। अब बाकी का डिजाइन इसके अंदर अंदर लेना है। पार्टीशन हमारा मान लो इतने में आ जाएगा। अब ये डिजाइन है हमारे, कुछ भी बना सकते हैं हम, चेक बना सकते हैं, बारीक फिलिंग कर सकते हैं, कटवर्क, कुछ भी जो आपका मन करे। क्लियर है इतना? कर लोगे ये वाला हैंड फास्ट। बनाने हैं आपको हैंड के डिजाइन। जिनका हैंड नहीं आया है वो अपना हैंड रखो, थोड़ा थोड़ा आइडिया लो और उसको फिर पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कर लो। हैंड तो इजीली आप ड्रॉ कर सकते हो इरेज करके, बस आपको आइडिया लेना है। और जिनके पास हैंड है वो एक्रेलिक हैंड ड्रॉ करो और बनाओ। ठीक है, ये सिर्फ आइडिया है। और किसी के हाथ पे लगाना है तो किसी के हाथ पे भी लगा सकते हो। सेकंड, सेम रिस्ट पे आपको पार्टीशन बेल्ट देना है। अब हम इसमें फोर्थ वाला डिजाइन बनाएंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम फिंगर को ऐसे क्लोज करेंगे एंड थंब को। अब हम इसके बीच का पार्ट देखेंगे। अब समझो हमारा स्क्वायर एक ये है, तो हम बीच का पार्ट ऐसे लेंगे। लाइन दिख रही है बिल्कुल सीधी आई है मेरी, बीच की लाइन, ये लाइन विदाउट स्केल। ठीक है, तो ये चीज आपको ऐसे पार्ट करने हैं सेम। अगर इसमें चेक तो दोनों तरफ फिलिंग, अगर इसमें फिलिंग तो दोनों तरफ चेक। क्लियर सभी को इतना? दो हैंड के डिजाइन है, किसी के रियल हैंड पे भी लगा सकते हो, अगर अपनी शीट पे बनाना है शीट पे बना सकते हो। ओके, अब कोई भी डाउट है, क्लास आपकी कंप्लीट है तो मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, सच में एक बात और, पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे लाइट एंड डार्क पैचेस, और वहां से और भी एक्स्ट्रा बनाओगे, कम से कम 8 से 9 बनाओगे। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? कोई बात नहीं सुमन, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, रिकॉर्डिंग में अच्छे से दिखेगा। अंजू प्लीज आप रिकॉर्डिंग से कर लेना, इतना लंबा टॉपिक बोलना बहुत मुश्किल हो दोबारा। हर फिंगर पे सेम डिजाइन रहेगा, अलग अलग डिजाइन नहीं बनाना है। ट्रेडिशनल में सेम रहेगा, फ्लोरल में अलग होता है। रिस्ट से बनाना है, इससे ऊपर नहीं जाना। अंकिता आपने कब लिया था हमसे एक्रेलिक हैंड? हाँ, फोटो तो मिलेगा आपको, रेफरेंस फोटो भी मिलेगा जो अभी दिखाया था ना, सेम वही। हाँ, जा सकते हैं जिनको एग्जिट करना है, पर ध्यान रहे पिंटरेस्ट ऐप यूज करना है सभी को। होमवर्क यही है, दो हैंड के डिजाइन बनाने हैं और पिंटरेस्ट ऐप देख के करना है। मैं आपको पिंटरेस्ट पे दिखाती हूँ। रिकॉर्डिंग अब मैं बंद कर रही हूँ।